दोस्तों कल ही हमने पेज 1 पर वीडियो अपलोड किया था और प्रतिशत के बारे में इसमें आपको बताया था। तो दोस्तों प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। अब यह देखिए क्वेश्चन है 2000 रुपये का 25% कितना होगा। तो यह देखिए 2000 का अर्थ होता है इंटू। तो यह देखिए इंटू कर दिया 25% यानी 25/100। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो यह देखिए 1/4 हो गया। आप 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और यह 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे। तो 2000 का 25% होता है 500 रुपये। ठीक है, चलिए ये हो गई फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यह देखिए 2000 अपने आप में कितनी है? 100% है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 100 को नीचे ले जाते हैं तो यह देखिए 2000/100 इज इक्वल टू 1%। तो 1% की वैल्यू आ गई। ये 100 यहाँ नीचे चला गया बटे में, तो 1% की वैल्यू हो गई है 2000/100। तो यह देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के? 20। तो 25% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे इंटू 25 कर देंगे तो ये देखिए 25% की वैल्यू आएगी। 25% इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी 25 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये देखिए 20 इंटू 25 इज इक्वल टू 500। तो ये देखिए 500 रुपये आ गई ये वैल्यू। तो देखिए यहाँ से अगर हम 25 से 25 को काट देंगे तो वही आएगी 1% की वैल्यू, और 25% की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों तरफ 25 से इंटू कर दिया। तो ये देखिए 500 आ गया है। तो जो भी तरीका सही लगे उसे हम एग्ज़ाम में ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे आसान तरीका है किसी संख्या का 25% निकालने का कि उस संख्या में सीधा 4 से डिवाइड कर दें। क्योंकि यह देखिए 25% बराबर होता है 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 आ रहा है। तो कोई भी संख्या रहने दीजिए आप, 5000, 10,000, 50 लाख, 50 करोड़, 5 अरब, कोई भी संख्या रहेगी। अगर आपको उसका 25% निकालना है तो आपको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो संख्या का 25% निकल आएगा। यह हमने कल भी आपको बताया था। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला है उसको आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल में। अब यह देखिए 720 का 15% कितना होगा। तो यह देखिए 720 इंटू 15/100 करेंगे हम। यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 36। 36 दूनी होता है 72। तो ये देखिए 3 से इंटू कर देंगे तो आएगा 108। तो 720 का 15% होता है 108। यह देखिए काफ़ी आसानी से निकल गया। तो कैलकुलेशन आपका काफ़ी फास्ट होना चाहिए। अब ये देखिए सेकंड मेथड आपको दिखाती है। तो देखिए 720 अपने आप में कितना है? 100% है। ठीक है, तो 720 की वैल्यू कितना है? 100%। तो अगर यहाँ से हम 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं तो यह देखिए 10% की वैल्यू कितनी आ गई है? 72। ठीक है, 10% की वैल्यू निकल के आ गई है 72। अब देखिए 15% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10% की हमें पता है 72 है, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? तो ये देखिए अगर हम यहाँ से 2 से काटते हैं तो यहाँ बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 36। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई है? 36। तो दोस्तों 10% और 5% इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 15%। ठीक है, तो हमें पता है 10% की वैल्यू थी 72 और 5% की वैल्यू थी 36। तो इजिकल टू आ जाएगी 108। तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 108। तो दोस्तों जब इसे फास्ट करते हैं ना तो क्वेश्चन देखकर ही आंसर समझ में आने लगता है। अब यहाँ पर देखिए 15% की वैल्यू पूछी है तो यहाँ 10% की हम सीधे निकाल सकते हैं, 72 निकलेगी। क्योंकि 10% 1 जीरो कट जाएगा तो 72 आ जाएगा। और 5% की वैल्यू निकालनी है तो 72 में 2 से डिवाइड करके 36 को 72 में जोड़ देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड में ही आप आंसर निकाल सकते हैं। अब यह देखिए अगला क्वेश्चन है 400 का 400% कितना होता है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यह देखिए 400 भी अपने आप में कितना है? 100%। तो अब इसका 400% निकालना है तो यह देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगा। अगर हम 100% में 4 से इंटू कर देते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400%। ठीक है, तो हमें 400% की वैल्यू निकालने के लिए इसमें भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो यह देखिए 1600। तो यह देखिए 400 का जो 400% होगा वो होगा 1600। यह आंसर हो गया है। ठीक है, कितनी आसानी से आंसर निकल गया। और अगर मेथड से भी जाते हैं तो ये देखिए 400 इंटू 400/100, क्योंकि 400% की मांगा है तो 400% का कैसे लिखेंगे हम? 400/100। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौके 1600। तो ये आ गई ये वैल्यू।
अब ये देखिए दोस्तों 6 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए हैं और ये अभी बना के ही दिए हैं हमने, तो इनके आंसर आप निकालिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है परसेंटेज निकालने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से इनके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी रफ्तार बढ़ेगी, तो आप प्रैक्टिस करिए।